आप भी बेटा कंफ्यूज हो कि सीयूईटी 2027 एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, टॉप रैंक ला सकते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बस 5 बेसिक स्टेप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके डेफिनेटली आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सेलाकोटी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर बायोलॉजी मेंटर। और इस वीडियो में बेटा मैं डिस्कस करूंगी वो 5 सिंपल स्टेप्स जिनको अगर आपने फॉलो करा तो डेफिनेटली आप एक टॉप स्कोर अचीव कर रहे होंगे और आप अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि उनके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं है और बिना क्लैरिटी के वो प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, रैंडम वीडियोस देखते हैं, 10 लोगों की बात सुनते हैं और उस तरीके से बिना प्लानिंग के प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो 5 बेसिक स्टेप्स हैं बेटा, इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर हमें टॉप रैंक अचीव करनी है। तो अगर मैं डिटेल में पहले स्टेप के बारे में बात करूं, हमें एग्जाम को समझना पड़ेगा कि उसमें क्या पूछा जाता है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है। तो हमें एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी मार्किंग स्कीम कैसी है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आपको डोमेन सब्जेक्ट और उसका लेटेस्ट सिलेबस पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में से कितना सिलेबस डिलीटेड है, क्या चीज पूछा जा रहा है, क्या चीज नहीं पूछा जा रहा। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें टारगेट यूनिवर्सिटी तो पता है बट उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं पता। लास्ट में बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो बेटा वो ध्यान रखना है कि पहले से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी और उनमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जा रहा है। यानी कि स्पीड अप करने से पहले हमें हमारी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप बेटा, हमारे एनसीईआरटी को ना हमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन की तरह यूज करना है। हम पहले ही बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज में दौड़ने लगते हैं, पहले एनसीईआरटी को क्लियर नहीं करते। एनसीईआरटी इज द बाइबल, उसको तो आपको करना ही करना है और वो आपका वेपन है। हमें महारत हासिल नहीं करनी, हमें रिसर्च नहीं करना, हमें एग्जाम क्लियर करना है और उसके लिए एनसीईआरटी और उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना इज इनफ, राइट। तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डेफिनेटली कवर करना है, बिल्कुल चीजों को नहीं छोड़ना। उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलना है। जो डायग्राम्स, जो टेबल्स आपके एनसीईआरटी के अंदर है, एट द सेम टाइम जो क्वेश्चंस आपके इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे आपको सॉल्व करते हुए चलने हैं। तो एनसीईआरटी को मतलब एकदम घोट के पी जाना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट कर रहे होंगे और आपकी जो है प्रिपरेशन बहुत बिल्डअप हो रही होगी। उसके बाद स्टेप नंबर 3 की बात करूं तो आपको कॉन्सेप्ट को मेमोराइज नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे रोट मेमोराइजेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, सिर्फ रोट मेमोराइजेशन नहीं करना। हमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, चैप्टर्स को इंटरलिंक करते हुए चीजें देखनी है, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न हमारा बढ़ते जा रहा है तो ऑब्वियसली ये चीजें इंक्रीज होंगी, है ना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है, हमें चीजों को बहुत अच्छे से चलना है। स्टेप नंबर 4 बात करूं तो हमें डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना हो सकता है, आपने जैसे एक टॉपिक पढ़ा उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लो, फिर एक चैप्टर अगर खत्म हो गया फिर उसके बाद फिर से एमसीक्यू सॉल्व करो। इस तरीके से आप धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। क्योंकि बेटा एक तरफ से अगर हम पढ़ते जा रहे हैं पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना तो दिक्कत की बात है, क्योंकि जितना पढ़ रहे हैं क्या हम क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बताती हूं कि आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी पड़ेगी। जहां पे क्या है बेटा, जहां पे आपके एमसीक्यू में जो भी चीजें गलत हो रही हैं वो मेक श्योर करो कि दोबारा ना हो। और वो कैसे होगा, जो भी मिस्टेक हुई है उनको अपने एक मिस्टेक रजिस्टर नोटबुक में बना के लिख लो, ताकि आप बार बार उसको रिवाइज करो और देखो कि यहां पे मुझसे गलती हुई थी पर ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम से पहले हो रही है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम डे में नहीं होनी चाहिए। तो हम उसको बार बार एनालाइज करेंगे, चीजों को अवॉइड करेंगे, वो एरर्स दोबारा नहीं होने चाहिए, ये हम मेक श्योर करेंगे। फिर है बेटा स्टेप नंबर 5, हमें मॉक टेस्ट जितनी जल्दी हो सके कोशिश करना है कि हम मॉक टेस्ट जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना भीड़ से हम पहले होते जाएंगे, आगे होते जाएंगे, राइट। बहुत ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बट जैसे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं तो हमें मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करने, सो दैट हम उस भीड़ को पीछे करके, चीजें ऑलरेडी हम आगे रहेंगे तो डेफिनेटली हम उनको पीछे कर पाएंगे, राइट। तो मॉक टेस्ट एक तरीके का रियलिटी चेक है, बिल्कुल है, वो आपको बताएगा कहीं ना कहीं कि किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, हमें एक्यूरेसी आएगी, हमें स्पीड आएगी, हमें पता चलेगा कि कौन से एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, जहां जरूरत है
हमें इंप्रूव करने की, वो वीक टॉपिक्स, राइट? तो हमें एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। हम मेक श्योर करेंगे कि ये जो मिस्टेक हो गई ना, ये एग्जाम टाइम पे मैं नहीं करूंगा। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आपको सबसे पहले अपने एग्जाम को समझे, एनसीईआरटी पे पूरी कमांड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रांगली बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना, एमसीक्यूज मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, चाहे टॉपिक वाइज, पूरे चैप्टर वाइज करते रहना है। फिर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं सो दैट आप कंप्लीट एनालिसिस कर पाए कि हाँ वो दिमाग में रिटेन रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इस तरीके से बेटा आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हर दिन हम भी मिलके अपने स्टूडेंट्स को जो है चीजें प्रिपेयर करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि एक गाइडेंस में रह के सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, हमारा बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है जहां पे हम काफी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सिलेक्शन दिला चुके हैं, वो टॉप यूनिवर्सिटी में जो है अपना एडमिशन ले चुके हैं। तो इसी तरीके से हम अभी भी प्रिपेयर करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के हमारे गाइडेंस पे प्रिपेयर करना और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगी कैसे ज्वाइन कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा अभी जो है जिद्दी सेल जो है लाइव है, यहाँ पे आपको 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स हाई टाइम कि अभी ये जो बेस्ट ऑफर आपको मिल रहा है इसको आप अवेल करें बाय यूजिंग द कूपन कोड दैट इज AS07। अब मैं आपको AS07 लगा के आप जब कैसे अवेल कर सकते हैं मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, यहाँ पे जाने पे आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, उसके बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाते हैं तो सीयूईटी साइंस में जाना है और यहाँ पे व्यू ऑल करना है। व्यू ऑल करने पे बेटा आपको यहाँ पे दिखेगा पीसीबी साइंस डोमेन में, यहाँ पे आपको एक महापैक प्रो दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे महापैक और एक दिख रहा है अल्टीमेट 2.0। ठीक है, तो जैसे आप इसको लेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय नाउ में जाना है और आपको कूपन कोड लगाना है दैट इज AS07। और यहाँ पे अभी बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है और इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4999। ठीक है, तो ये बेस्ट टाइम है बेटा, 50% ऑफ भी मिल रहा है। एट द सेम टाइम बाय यूजिंग माय कूपन कोड बेस्ट डिस्काउंट के साथ मेरी मेंटोरशिप मिल रही होगी और हम और हमारी टीम पूरी मेक श्योर कर रही होगी कि आपका बेस्ट तरीके से हम प्रिपरेशन करवाएं। अब मैं एक बार दूसरे बैच का भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे AS07, आपको कूपन कोड लगाना है और इसको अप्लाई करेंगे। और हम ये अगर वेट करेंगे ना बेटा कि लास्ट टाइम पे हम सीयूईटी की प्रिपरेशन करें, तो सीयूईटी में प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपको लगता है सीट नहीं, सीट बहुत लिमिटेड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत ही जल्दी अभी से मेरे साथ लग के प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर इट्स हाई टाइम, अगर आप अभी से शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जिस भी ड्रीम कॉलेज का प्लान कर रहे हैं वो डेफिनेटली अचीव होगा और हमारे साथ हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे आपके टॉप रैंक को भी। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं बस आपको यू हैव टू यूज अ कूपन कोड दैट इज AS07 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिले और मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाए। और अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी आपकी रही होगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।